हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज, जो कि आपका आंकिक प्रश्न है और समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग को घुमा के रख देते हैं, लेकिन पेपर में 6 नंबर में पूछे भी जाते हैं, लेकिन आपको आता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो कठिन सवाल है ना, जो आप देख रहे हैं, यही है। समझ में नहीं आता कि श्रेणी क्रम में कहाँ पे है, समांतर क्रम में कहाँ पे है, लेकिन आज के बाद ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आपका जो प्रश्न है, लिखा है कि निम्न परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे इतने सारे प्रतिरोध हैं, कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है, सारी चीज़ें हम समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला काम देखेंगे, यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। अगर इसके पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर 1 ओम और यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 1 ओम। इसका देखो पहला सिरा, यहाँ इसका पहला सिरा आकर यहाँ से जुड़ा है, 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 अंतिम सिरा, और इसका अंतिम यहाँ से, इसका अंतिम यहाँ से। मतलब जो एक एक और एक, ये तीनों जो प्रतिरोध है ना, इनका पहला सिरा एक बिंदु से और अंतिम सिरा एक बिंदु से जुड़ा है। तो ऐसा संयोजन अगर होता है तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो कौन सा ओम, ये एक एक और एक। तो यहाँ पर लिखेंगे एक ओम तथा एक ओम तथा एक ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हो जाएगा 1 में आर, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1 और 1/1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में आर डैश, आर 1 बराबर, हर बराबर है तो 1 लिखेंगे, 1 2 3, इसको जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। मतलब अगर हम आर डैश आर 1 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 आया ना, तो ये पलट के 1/3 ओम हो जाएगा। ये हो गया पहला वैल्यू। आर डैश का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 ओम। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं फिर से फिगर में हमने कौन सा, यहाँ पर 1 1 1, इन तीनों को जोड़ा है। अगर अब आप फिगर बनाएंगे ना तो आपका जो फिगर हो जाएगा वो बन जाएगा कुछ इस तरह से। सबसे पहला काम, यहाँ पर हम फिगर आपको बना के दिखा दे रहे हैं। देखो आपका जो यहाँ पे कुछ इस तरह से गया है, यहाँ पर प्रतिरोध है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आके यहाँ पे प्रतिरोध है, और यहाँ पर आपका प्रतिरोध है, यहाँ पर आपका प्रतिरोध है। पहले यहाँ तक ही समझते हैं। देखो हमने कहा यहाँ पर बीच का 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, इन तीनों को जोड़कर कितना लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आया, इन तीनों को जोड़ने पर आया 1/3 ओम, और यहाँ पर कितना आया 1 ओम, और यहाँ पर कितना 1 ओम। फिर से समझते हैं। हमने कहा कि हमने यहाँ पर 1 1 और 1, इन तीनों को जोड़ा तो 1/3 आया है, और यहाँ पर 1 पहले से है और यहाँ पर 1 पहले से है। तो कुछ इस तरह से तो फिगर बनेगा ना। उन तीनों को जोड़ने पर ये आ गया, और पहले से 1 ओम और 1 ओम यहाँ पर दिया है। अब देखेंगे इसका पहला सिरा यहाँ पर 1 बिंदु से, इसका पहला सिरा 1 बिंदु से, इसका पहला सिरा 1 बिंदु से, इसका अंतिम सिरा 1 बिंदु से, इसका अंतिम 1 बिंदु से, इसका अंतिम 1 बिंदु से। मतलब इन तीनों का पहला सिरा 1 बिंदु से, अंतिम सिरा 1 बिंदु से जुड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1 ओम तथा 1/3 ओम और 1 ओम और 1 ओम कौन से क्रम में हो जाएंगे, ये भी आपके हो जाएंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हो जाएंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा 1 में यहाँ पर R2 लिखेंगे, बराबर 1/1 प्लस में 1/1/3 प्लस में 1/1 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1 R2 बराबर में 1/1, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 3/1 प्लस में 1/1 हो जाएगा। आ जाएगा आपका 1 R2 बराबर में, हर बराबर है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, अंश को जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 में 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 5। मतलब इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R2 बराबर में 1/5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए होंगे ना। अब आपका क्या हो गया, इन तीनों वैल्यू को जोड़ने पर कितना आ गया, 1/5।
तो अब आपका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आपका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसे मैं बना रहा हूँ। देखो, इन जितने भी लोग यहाँ पर थे 1 2 3 4 5, इन सबको हमने जोड़ दिया है। तो इस सबको अगर जोड़ देंगे तो हमारा जो फिगर बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जा रहा जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका ए सिरा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना है 1 ओम है, तो यहाँ 1 ओम हो गया। यहाँ पर कितना आ गया 1/5 ओम आ गया। यहाँ पे कितना 1 ओम आ गया। ठीक है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 ओम है ना, 1 ओम, और इन सबको जोड़ने पर 1/5 और यहाँ 1, और नीचे भी तो 1 लिखा है ना, तो नीचे भी आपका हो गया 1 ओम आ गया। अब इन तीनों को कौन से क्रम में, देखो इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से, इसका अंतिम सिरा इसके पहले सिरे से, मतलब 1 और 1/5 और 1, ये तीनों कौन से क्रम में, तो ये तीनों हैं आपके श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे 1 ओम 1/5 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आर इसे 2 मान लेते, इसे चलो 3 मान लेते, 1 प्लस में 1/5 प्लस में 1 हो जाएगा R3 बराबर में 1 में 1 जोड़ेंगे 2 प्लस में 1/5 हो जाएगा। R3 बराबर 5 दूना 10 में 1 जोड़ देंगे 11/5 ओम हो जाएगा। अब देखेंगे फिगर आपका कैसे बन जाएगा। हमने ऊपर के तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा है, तो आपका यहाँ पर और नीचे भी एक प्रतिरोध हो गया, यहाँ पर चलो बी बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ पर बी बिंदु हो गया और यहाँ पर ए बिंदु हो गया। इसका मान कितना था, इसका मान अभी अभी हमने निकाला 11/5 ओम, और नीचे आपका कितना 1 ओम। अब देखेंगे क्या होगा इसके आगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है, इसका एक सिरा एक बिंदु से, 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 अगर इस प्रकार से जुड़ा है तो हम क्या लिखेंगे कि 11/5 ओम तथा 1 ओम कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो फार्मूला हो जाएगा 1/R4 बराबर 1/11/5 प्लस में 1/1 हो जाएगा। 1/R यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसको पलट देंगे हो जाएगा 5/11 प्लस में 1/1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/R4 बराबर 1 को 5 में गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 11 को 1 में गुणा करेंगे 11 हो जाएगा, 11 को 1 में गुणा करेंगे 11 हो जाएगा। मतलब 1/R4 बराबर हो जाएगा 11 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16/11। मतलब R4 बराबर आपका हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 11/16 ओम, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिमाग को घुमा देगा ये सवाल। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर 1% भी आपको कंफ्यूज हो रहा है ना, तो पूरा का पूरा वीडियो फिर से देख लीजिए। दावे के साथ कहता हूँ, इस तरह के प्रश्न अगर पेपर में आएंगे तो आप फोड़ के आओगे ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, देखते हैं आंसर कितना आया था प्रश्न में। तो आंसर आया है आपका 11/16 ओम, जैसा कि हमारा उत्तर आ चुका है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आने। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखो इसका एक अगला प्रश्न है, यहाँ पर जस्ट ऊपर लिखा है, तो इसको भी इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है कि दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा I की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको फिगर तो दिख ही रहा है। देखो यहाँ पर ये 8 ओम है, यहाँ पे 8 ओम है। इसका एक सिरा एक बिंदु से, इसका एक सिरा एक बिंदु से, इसका एक सिरा यहाँ एक बिंदु से, यहाँ भी एक बिंदु से। मतलब जो प्रतिरोध है ना, इन दोनों का पहला सिरा एक बिंदु से, अंतिम सिरा एक बिंदु से जुड़ा है। तो ये 8 ओम और 8 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे कि 8 ओम तथा 8 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो फार्मूला हो जाएगा 1/R बराबर में 1/8 प्लस में 1/8। मतलब 1/R बराबर हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देंगे 2 चौको 8 हो जाएगा। मतलब R का वैल्यू सीधा सीधा कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। R का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। अब देखेंगे अगर ये दोनों जुड़ गए हैं तो आपका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिगर मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिगर आपको भी अगर समझ में नहीं आएगा पेपर में तो आप फिगर ज़रूर बना लेना।
ये आपका फिगर बन गया। यहाँ पे कितना 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ 1 ओम, यहाँ पर जोड़ने पे 4 ओम आ गया है और यहाँ प्रश्न में दिया गया है 5 ओम। ठीक है, यहाँ इतना तो लिखा है। अब देखेंगे इस वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा इस वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस वाले का अंतिम सिरा अगले वाले के पहले सिरे से। ये तीनों कौन से क्रम में है? तो ये तीनों के तीनों है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे 4 ओम, 5 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। फार्मूला हो जाएगा आर डैश बराबर 4 प्लस में 5 प्लस में 1, मतलब आर डैश बराबर हो जाएगा 5 4 9 और 1 हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना है धारा। तो सीधा लगाएंगे V बराबर में फार्मूला I इंटू में R डैश। V का वैल्यू दिया 10 वोल्ट, I हमें निकालना है, R डैश का वैल्यू 10, 10 से 10 काट देंगे, I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा क्या? करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।